अच्छे हो? अरे मेरा। अच्छे हो? हाँ। अच्छे हो, सिर्फ अच्छे हो, मस्त नहीं हो? झकास मस्त नहीं हूँ हो? लेकिन है ना, आजकल मेरा वेट बढ़ा हुआ है। वेट बढ़ गया है या कम नहीं हो रहा है? मतलब दोनों आजकल चीजों में वेट अंतर बढ़ा है? हुआ है, मेरे पेट में दिक्कत रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो मेरा वेट बढ़ जाता है। ओके। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अभी हो रही है आपको? हाँ, 4-5 दिन से हो रखी है। ओके। आपने फील किया है कि ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से होती है या नो कभी भी कैसे भी हो जाती है? कभी भी हो जाती है मैम। इसके लिए कोई मुझे ना ऐसा एक साथ कोई दवाइयाँ ऐसा लेनी पड़ती। खाना कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी दाल, कोई ऐसी सब्जी, कुछ ऐसा जो आपको सूट नहीं करता हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं खा रही मैम। अच्छा। देखो, डिटेल में हम्म। अगर हम चाहेंगे तो हमें पूरा आपका रूटीन, पूरा डाइट, आपने क्या क्या खाया, वो सब कुछ समझना पड़ेगा। उससे बेस्ट ये है कि आपको जिस चीज से आराम मिलता है उन चीजों को करना शुरू करो। ठीक है, पानी ज्यादा पियो। और जो भी गैस एसिडिटी के लिए होता है, बेस्ट तो अलोए प्रोबायोटिक है, आप लेते हो? लेती हूँ मैम। डेली प्रोबायोटिक चल रहा है आपका अलोए के साथ? भी आजकल नहीं ले रही, इसीलिए हो रखा है ज्यादा। अभी ओ खत्म। चोरी पकड़ी गई चोरी खत्म पकड़ी गई। हो गया। कृष्णा मैम का नेट वीक है या मेरा? कृष्णा मैम का है ना, आई थिंक। कृष्णा जी, आप अलोए प्रोबायोटिक लीजिए, क्योंकि जब तक आप कम से कम उसे 90 डेज फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ना, मतलब जो उसका रिपेयरिंग है हमारी बॉडी का, गट हेल्थ को अच्छी तरीके से वो रिपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको कंटिन्यू मैम करिए। आवाज नहीं आ रही। कृष्णा मैम, मेरी आ रही है, आपकी नहीं। आपकी तरफ से नेट वीक है ना? सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। चलो, अभी अनम्यूट करते हैं रीना जी को। यस रीना मैम। और कोई न्यू मेंबर हो तो प्लीज वो भी हैंड रेस कर लेंगे, फिर हम उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, न्यू एंट्री। और कोचेस को भी पता होगा कि न्यू कौन है, तो प्लीज आप लोग उनको बोल दीजिए या आप बोल दीजिएगा कि मैम ये न्यू है, तो हम उनसे भी बात कर लेंगे। यस रीना मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा भी वेट अटका हुआ है, 65 से ओके। नीचे नहीं जा रहा। और कभी 66 हो जाता है, कभी उससे थोड़ा सा ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कितने टाइम से? मैम महीना भर समझ लो। ओके। तो आपको तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। आप प्लेटू वाली कंडीशन में हो कंग्रेचुलेशन जी ओके। देखिए, अभी हमारा रिसेंटली प्लेटो वाला सेशन होके चुका है। हाँ मैम, प्रॉपरली हाँ। आपने सुना था? ठीक सुना है, सुना। शायद आपने कल भी इवनिंग में बात हाँ की थी शिवानी मैम से। हाँ। फिर क्या आपके पास सारे आंसर्स हैं? ये फॉलो भी कर पता रही है? हूँ मैम। हाँ। पता है क्या चीज नहीं है? गैस करो क्या चीज नहीं है? क्या नहीं है मैम, आप आप बताओ। गैस करो। आप गैस करो, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा। आप सब कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, तो आपके पास मैम। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है सब्र। सब्र अच्छा रखो मैम। मैम एक मेरे ठीक है। से सबर ही तो रखा हुआ है। हाँ। पता है, प्लेटो का ना, कोई किसी भी पर्सन का कोई डेज फिक्स नहीं होते, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। और हर किसी का प्लेटो ड्यूरेशन जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। थैंक यू। तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। प्लस जहां मिस्टेक हो रही है उन पैरामीटर्स को, मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैम ठीक है, मिस्टेक तो वैसे। यह था, अभी बीच में फंक्शन काफी हो गए थे, तो वहां जाना हाँ। पड़ा, रूटीन थोड़ा फॉलो नहीं हो पाया। हम्म। मुझे लगता है वही कारण है मेरा। जब हमें कारण पता होता है ना, और पता है एक चीज मैं सबको बताती हूँ, कारण ना हमको सबसे ज्यादा पता होता है। हाँ जी मैम, हाँ मुझे पता है मैम। इसी वजह से थोड़ा लगता है कि भाई प्लेटू आ चुका है, इस वजह से ही हुआ, क्योंकि रूटीन वैसे फॉलो नहीं हुआ। तो मैम ने बताया कि अब ऐसे चेंज करो। तो मैम 2-4 दिन हो गए कर रही हूँ, लेकिन अभी वो मतलब बढ़ गया, घटा नहीं है मैम।
अभी बड़ा है उससे। कोई बात नहीं है, देखो हाँ। जब हमें छलांग लगानी होती है ना तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। हाँ तो मैम। यही समझ लो, हाँ आपको ऊंची छलांग लगानी है तो ये 2 कदम हाँ। पीछे हटने का टाइम है। पर थोड़ा सा डाइट को चेंज करते रहना। हाँ ठीक है। जी मैम कर। हम एक सेम पैटर्न पे चल रहे होते हैं ना, तो बॉडी यूज टू हो जाती है, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है। जी मैम। ठीक है। और बाकी सब्र रखो। प्लेटो के बाद रिजल्ट जो आता है ना, वो यहाँ पे बैठे जो धुरंधर्स हैं, जिनकी लाइफ में बहुत अमेजिंग प्लेटो प्लेटो वाली कंडीशन जिन्होंने फील की, उनको पता है प्लेटो के बाद रिजल्ट धमाकेदार होता है। ठीक है। थैंक चलिए, ऑल द बेस्ट। यू मैम। स्माइल करते रहो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके। हाँ जी, चलिए ममता जी, थैंक यू सो मच रीना जी। गुड इवनिंग। ममता मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मेरा सब कुछ सही चल रहा है, पर जो मेरा हम्म। आइडियल वेट था ना वहां मैं पहुंच गई। उससे भी मैंने दो बस अब किलो मेरे को वजन, घूमने का करना पड़ेगा क्या, तभी काम पर चलेगा बस। वो फिर मैं आलकसी एक हो गई, सेकंड। सुबह की एक्सरसाइज नहीं लेती थी। ओके। फिर? और थोड़ा मीठा चिकना भी चालू हो गया था। और ओके। फिर वही मतलब 70 पे पहुंच गई। ऐसा मुझे कोई वो नहीं है इशू कि मेरा वेट घट रहा है या बढ़ रहा है। मैं खुश हूँ मतलब। आप खुश हो ना? हाँ जी मैम। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हम खुश होने चाहिए सबसे पहले। जी मैम। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हो? वेट कम करना चाहते हो? मैम बस यही चाहती हूँ कि जो सुबह की एक्सरसाइज नहीं कर पा रही ना मैं आलकस में, हाँ। वो मतलब थोड़ा मेरा आलकस है वो थोड़ा दूर हो जाए, लेजी हो रही हूँ अभी भी सुबह। अभी भी आलस आ रहा है? अभी भी आलस आ रहा है? अब आता है मैडम। और जब मतलब शुरू में करा था ना ज्वाइन, जब तो 3 महीने लगातार मतलब फुर्ती, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और अब थोड़ा मतलब अच्छा। जब अपने पतली हो गई। जहां तक मुझे लग रहा है, वो आप ही बता पाओगे, जब आप अपने आइडल पर आ गए थे और तो उसके बाद आपने न्यूट्रिशन में कुछ चीटिंग की थी, मतलब छोड़ दिया था? नहीं मैम, वो तो मैम मतलब ये होता है कि कहीं बाहर जाना है तो छूट गया, या जैसे बाहर जाने वर्क। में नहीं, जब हम घर में होते हैं तब की बात। जब भी आइडल पर मैम आने के छुट। बाद ना, आइडल पर आने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब 2 टाइम शेक पी के क्या करेंगे, एक टाइम ले लेते हैं। जी मैम। मल्टीविटामिन खा के क्या करेंगे, 3 की जगह 1 खा लेते हैं। वो वाली गलती तो नहीं की थी आपने? मैं एक में हो जाती थी कभी कभी, जैसे बर्थ हो गया या कहीं जन्मदिन में चले गए या शादी में चले गए जब छूट गया। और मंगलवार को हम हवन करते हैं तो वो मंगलवार का तो छुटता ही है हमारा। वो ये तो ना, ये एक्सेप्शनल चीजें हैं, ये मैटर नहीं करती हैं। मैटर हमारा हाँ, रूटीन वैसे करता तो। है। जो आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हुई है ना, बस उसको लाइन पे लाना है। हाँ जी मैम। तो मैं ठीक वो है। धीरे धीरे लेके आ रही हूँ बस। मॉर्निंग में कल मैंने वर्कआउट कराया था, डांस वर्कआउट, आप नहीं थे? नहीं मैम। ओ, आपने डांस वर्कआउट छोड़ दिया तो फिर कैसे वेट कम होगा? अब तो मैडम हम मेरे कुछ नहीं कर हस्बैंड कर रहे सकते। थे। भाई, मैम हम मेरे तो आपकी हस्बैंड बात कर कर रहे रहे थे। हैं। उनके करने से आपका वेट थोड़ी ना कम होगा। नहीं मैम, मैंने मैडम मैडम थोड़ा लास्ट में करा था, 6 अब बजे आपको क्या करना शुरू है, करा था। सुबह के लिए सीरियस होना है और मॉर्निंग क्लास में आना है। ठीक है, देखना वेट वेट जी सब मैम। नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। हाँ ओके। जी मैम। हाँ जी चल, मैम। थैंक यू। ओके। अब किसको करें हम अनम्यूट? कौन है जो अपना दर्द बताना चाहता है? अलका आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? बताइए। अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ, मैम, बताइए। हाँ, थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, बस 3 केजी बढ़ गए। आप आप खुश हैं अरे, मैम? अभी कुछ दिन पहले तो आपने 2 किलो बोला था मुझे। 2 से 3 कर लिया आपने। 3 कर लिया, यही चक्कर है बस।
तो फिर क्या करें बताइए, कैसे होगा ये? दोनों टाइम शेक पीने से एक टाइम पीते हैं, बस बात हुआ है ना। जब किया था ना तो सारे एफर्ट लगा के 3 टाइम वर्कआउट भी करते थे, पूरा सब कुछ मैनेज हम्म। करते थे। फिर वो क्या थोड़ा सा फेस वेस काफी डल हो गया, तो थोड़ा सा एक बार उतरी ट्रेन से गाड़ी, अब वो एकदम से हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, वैसे ये है कि थोड़ा अपना करते रहते हैं मतलब इसलिए। गाड़ी पैसेंजर बनी हुई है, पैसेंजर बनी स्पीड हुई है। नहीं पकड़ स्पीड नहीं पकड़ रही है ना? स्पीड नहीं पकड़ रही, कोई बात नहीं है, स्पीड पकड़वानी पड़ेगी। और इसको क्या करना पड़ेगा? कोच का हाथ पकड़ो और भागो, तो स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी। कुछ ऐसा नहीं है, जब हम एक बार कर सकते हैं ना, तो हम हमेशा कर सकते हैं, बस वो सीरियसनेस लाए। हाँ, बस 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 बात वही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमें मॉर्निंग सेशन स्किप नहीं करना होता है। क्योंकि जब हम मॉर्निंग सेशन केवल ये नहीं है कि हम ज्ञान सुनने के लिए करें या केवल वर्कआउट करने के लिए करें, नहीं। हमारा जो शेड्यूल शुरू होता है ना मॉर्निंग का, जो हमारे साथ सेल्यूलोस लेना, मतलब हमारे साथ से मीन्स कम्युनिटी में सबके साथ बैठकर फ्रेश चीयर्स, शेक चीयर्स, तो सारे न्यूट्रिशन एक टाइम टेबल से चलता है हमारा। और जब हम मॉर्निंग सेशन में नहीं बैठते हैं तो हमारा शेक भी लेट, फ्रेश भी लेट, सब कुछ लेट, ब्रेकफास्ट है ही नहीं, और लंच पता नहीं कब हो रहा है, सैलेड खाया नहीं खाया, वो सब शेड्यूल डिस्टर्ब। इसीलिए मॉर्निंग से शुरू करिए, पूरा दिन बैलेंस में चलेगा। वो सब कुछ पता है पर पता तो है, ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान तो भरा पड़ा है, बट वो होगा सबके पास, कैसे? पर वही है ना इम्प्लीमेंट से होगा, इम्प्लीमेंट से होगा। चलिए ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए, ये इसका कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई यहाँ पर हम बैठ के कोडिंग नहीं सिखा रहे हैं। सिंपल है, सुबह उठकर सेशन को लॉग इन करो, सब कुछ अपने आप स्मूथ चलेगा। ठीक है? ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। करना है आंटी, ठीक है, करना है अब। सो हाउ आर यू? अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रियंका मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया। मैं तो बहुत मस्त हूँ। बढ़िया से बोलो तो, जो मुझे वो वाली फीलिंग दिलाया करो कि मैं मस्त हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वो वाला क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? हाँ, मजा तो आ रहा है मैम, पर बहुत अच्छे से तो नहीं चल रहा है सब कुछ, ये है। मजा कैसे आएगा, बताओ? मैम रूटीन अच्छे से बन जाएगा तो वे मजा भी आएगा, रिजल्ट दिखेगा तो मजा आएगा। और रिजल्ट कैसे दिखेगा? वो तो अपने एफर्ट से ही दिखेगा मैम। उसका तो कोई मैजिक नहीं है ना। कुछ मैजिक नहीं, कुछ मैजिक नहीं वेट लॉस का या फिटनेस जर्नी में, कोई मैजिक नहीं होता है, सिर्फ हमारे अपने सेल्फ एफर्ट्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। वो एफर्ट्स लगाइए, और उनमें भी कुछ हमें पहाड़ नहीं चढ़ना है, कोई हमें रिवर राफ्टिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल अपना रूटीन टाइम टेबल फॉलो करिए, न्यूट्रिशन बराबर लीजिए। और वही चीज जो मैंने अभी अलका मैम से बोली थी, वही आपको बोलूंगी। आप एक बार पहले भी कर चुके हो तो अब भी कर सकते। बिल्कुल मैम। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका मैम आपको बहुत नॉलेज थी, या है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस हट गए हो, बट थी बहुत। कहते हैं आप लोग, कुछ तो कहीं जाएगी। हम्म। हो जाएगा, कल से रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है। बिल्कुल मैम। ओके। डीमोटिवेशन कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। नहीं मैम, वो तो नहीं आएगा, आप लोग हैं ना। वो आना भी नहीं चाहिए। और जब हम, मतलब रीस्टार्ट के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं होता है, जो है वो आज ही है, आज से ही करना है।
मैम क्या है, एक बार को हम ईटिंग हैबिट्स का रूटीन ठीक है फॉलो कर सकते हैं, बट मैम कुछ अनवांटेड रीजंस होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते, जैसे कि मुझे मल्टीपल इंजरीज हो गई है इन्हीं 2-3 महीनों में। तो उस वजह से क्या है, एक्सरसाइज करने में बहुत घबराहट होती है कि कहीं ऐसा ना हो पैर दोबारा ट्विस्ट हो जाए, फिर से चोट आ जाए। तो हम्म। अनवांटेड रीजंस जो है ना, वर्कआउट की तरफ से बहुत ज्यादा लीनियंसी है। बाकी अगर हम फूड में जाएं तो हाँ, मैं अब एफर्ट्स। नेट तो कुछ ज्यादा ही इशू कर रहा है आज। सुन, मैम की वॉइस नहीं आ। हाँ और अभी मैम ठीक हो का गया, अभी आ रही है, अभी मैम आ रही है, का चैनल। ओके। अभी आ रही है। हाँ प्रियंका मैम बोलिए। मैम आप कहीं और हैं शायद, मतलब दिख नहीं रहे आप। नहीं वो वाईफाई थोड़ा सा इशू कर रहा है ना, अभी आ गया। अच्छा। हाँ बोलिए प्रियंका। हाँ बस मतलब मैम मैं यही बता रही थी कि जो अनवांटेड रीजंस आ गए बैक टू बैक ना, कई बार अभी अभी में कई बार इंजरी हो गई मुझे, मतलब इतनी ज्यादा हो गई कि मैं व्हील चेयर पर ही रही कुछ कुछ दिन। तो इस वजह से। अभी इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज का कि मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ या वर्कआउट आपका रीस्टार्ट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अभी आप सबसे पहले अपने रूटीन को ठीक करो, टाइम टेबल को मैनेज करो, बिल्कुल टाइम टू टाइम सारी चीज, न्यूट्रिशन, पूरे 5 मील प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से आप चलो। पहला पहला आपका जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपका रूटीन, खाने पीने का टाइम टेबल, 5 मील का टाइम टेबल जैसे बिल्कुल सेट हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होने लग जाएगा, फैट लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। वर्कआउट को हम इतना हाइप दे देते हैं ना कि हम बाकी सारे पिलर्स को नहीं देखते हैं। वर्कआउट जरूरी है, बट हम सारे कोचेस क्या कहते हैं, वर्कआउट का पार्ट ओनली 20% है। वो 20% जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो 20% भी जरूरी है, लेकिन भाई 80% पे तो पहले काम करें। जी मैम। क्योंकि हम वर्कआउट पे ध्यान देंगे, बॉडी आपकी बोल नहीं रही वर्कआउट करने के लिए, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे मैं पहले 80%। मैम मैं हाँ। वैसे तो फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, अपने जो रूटीन के घर के काम होते हैं या वैसे भी, जैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर से नहीं निकलती हूँ, कोशिश कर रही हूँ फिजिकली एक्टिव रहने की। हम्म। पर वर्कआउट का थोड़ा सा डर बैठ गया कि अभी पैर में वीकनेस है तो कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा से ट्विस्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं ही। नहीं, तो आप ना वो वाला वर्कआउट करिए जो आपको सूट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करूं, ओके ओके, हाँ। तो आप जो कर सकते हो ना, पहले आप वो चीजें करो, ठीक है। जी। वर्कआउट को इतना ज्यादा फोकस मत करो, सिंपल वॉक करो, बैठकर कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, जो इजी चीजें हैं वो करो, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि बस सुबह हमें बहुत ज्यादा एरोबिक्स पे या हम बिल्कुल कार्डियो पर, जुम्बा पर आ जाए, नहीं। बेसिक से स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर ओके बहुत मैम। सारे सुमन मैम हैं और भी हमारे मतलब सीनियर्स हैं जो जो जिन्होंने बिना वर्कआउट के वेट लॉस किया है, बैठे बैठे भी उन्होंने किया है, तो उन्होंने बाकी पिलर्स को 100% फॉलो किया, ओके मैम। ठीक है। चल, जी मैम। थैंक तो यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और प्रॉपर, ठीक है। ओके ओके, चल, थैंक यू। वेलकम। सो शेक कहाँ है सबका, शेक लेकर आ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि 7:34 हो गए हैं और हमारा एक और सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो हम सबको वाइंड अप करना पड़ेगा। शेक लेकर आ जाएंगे सभी अपना अपना, ताकि हम शेक चीयर्स कर सकें। जस्ट अ सेकेंड।
फोटो ले ले सबकी, बस इतने ही लोग हैं, 1 2 3, बस 3 लोग शेक पियेंगे। हम्म, कहाँ है सुनीता मैम? शेक लवर्स भाई आ जाओ आ जाओ। चलो स्माइल, ले ले आपकी फोटो, आ जाओ स्क्रीन पर आ जाओ। डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जिस जिसको इशू फील हो रहा है उनको सिर्फ सिंपल मॉर्निंग इवनिंग क्लास में आइए, पूरा रूटीन फॉलो करिए और दिन में एक बार अपने कोच से बात जरूर करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम मिस कर देते हैं, है ना। मूल मंत्र जिसे कहते हैं ना, कोई जादू नहीं है, मूल मंत्र है कि बस अपने कोच से कनेक्टेड रहिए, अपने 5 6 पिलर्स को फॉलो करिए और हैप्पी रहिए। जब आप सब कुछ कर रहे होते हो ना और स्ट्रेस ले रहे होते हो तो रिजल्ट नहीं आता है। खुश रहो, खुश, और खुश रहने के लिए जो कर सकते हो, मतलब जिस जिस चीज को करने में खुशी मिलती है ना वो चीजें करना शुरू। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डांस करना पसंद है तो वो रूम को लॉक करके लाउड म्यूजिक करके पागलों की तरह डांस कर सकते हैं। किसी को गाना पसंद है तो घर में कोई ना सुने इसलिए छत पे जाके गाना गा सकते हो, क्योंकि वहां पर हमें ना ऐसे उम्मीद नहीं करनी है कि सबको पसंद आए, क्योंकि हमारी हर चीज सबको पसंद नहीं आ सकती, लेकिन हमें पसंद आने चाहिए। इसलिए वो काम करो जो आपको पसंद आता है। ठीक है, कभी कभी सुंदर सुंदर तैयार होकर फोटो खींचा करो, सेल्फी लिया करो। ये भी, इस चीज से भी खुशी मिलती है ना, जब हम अपने फोन में अपनी फोटोज स्क्रॉल करते हैं तो अच्छा लगता है, वो किया करो। कुछ नहीं समझ में आता तो जो करना है वो लिखा करो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत बार सबने सुना भी होगा लेकिन उसको हम डेली कर नहीं पाते हैं। मैं करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन करने से अच्छा है जो है उनको लिखकर थैंक यू बोला। फॉर एग्जाम्पल, वेट कम नहीं हो रहा है लेकिन जितना हुआ है उसके लिए हम पहले ग्रेटिट्यूड करें, है ना। हमारे पास बहुत अच्छा बॉडी है, उसके लिए आंख नाक कान हाथ पैर सब अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके लिए हम अपनी जुबान से हर चीज को टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए शेक पीते हो तो टेस्ट आता है ना, मैंगो में मैंगो फ्लेवर का टेस्ट आता है, कुल्फी में कुल्फी, चॉकलेट में चॉकलेट पान, सबका टेस्ट पता चलता है ना। तो थैंक यू बोलो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करो, रिजल्ट्स अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। चलो, हाँ सुनीता मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सुनीता। क्योंकि आपने क्वेश्चन किया था कि किसका स्लो चल रहा है, ये तो मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगी। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, न्यूट्रिशन अगर हम टाइम से ले रहे हैं ना मैम, और सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सुबह शाम शेक ले रहे हैं, सब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल कभी नीचे नहीं हो सकती है, कभी नहीं। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ। आई एम सो ग्लैड मेरी मेड, मतलब हमारी डोमेस्टिक हेल्पर नहीं है, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है अभी, घर में कोई हेल्प नहीं है, बिटिया ऑफिस जा रही है तो शी इज ऑल्सो वेरी बिजी, तो मैं सिंगल हैंडेडली सारा काम कर रही हूँ, और हैप्पीली मैं हाथ से कपड़े भी धुल रही हूँ, बर्तन भी मांज रही हूँ, घर के सारे काम कर रही हूँ, कभी कभी अर्बन क्लैब से बुला ले रही हूँ। बट न्यूट्रिशन नहीं छोड़ना है, इसका वेट से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज फॉर योर हेल्थ, दिस इज मील रिप्लेसमेंट। वो आप आइडियल पे हो नहीं हो, तो वो आपको सारे न्यूट्रिशन लेने हैं, मल्टीविटामिन, इवन एवरी जो हमारे न्यूट्रिशन है। तो शिल्पी मैम मैंने यही फील किया है, मैं इतनी मोटिवेटेड फील करती हूँ खुद को इस वजह से, बिकॉज मैं अभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, मेरा प्लेट्यू आया हुआ है, और इस महीने मैं बिल्कुल स्टक हूँ। मैं, जब आप फिजिकली बहुत ऑक्युपाइड होते हो तो आप मेंटली भी स्टक हो जाते हो कि ये करूं कि वो करूं, बट आई एम फुल्ली एनर्जेटिक। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपने न्यूट्रिशन टाइम से लीजिए, सबको मैं यही सलाह दूंगी। थैंक यू सो मच शिल्पी मैम। थैंक यू सो मच सुनीता मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मैं, पता है अभी टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस चीज को जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं वो लोग जानते हैं मेरी जर्नी के बारे में, बट आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। 1 साल पहले जून में मेरी सर्जरी हुई थी
हालांकि मैं इस क्लब से 4 साल से कनेक्टेड हूँ, बट 1 साल पहले जून में, इसी जून, आने वाले जून में मेरी सर्जरी हुई थी, 1 साल हो जाएगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा कभी इतना अच्छे से वर्कआउट करवा, मैं शुरू से जुम्बा ट्रेनर रही हूँ इस क्लब में, शुरू से बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ जुम्बा कराती थी, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं फिर से कभी जुम्बा करा पाऊंगी या नहीं। हम मतलब बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि सब बोलते थे कि मैम आपके जुम्बा सेशन कब शुरू होंगे, सब पूछते थे। मैं ठीक है, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, बस सबको ऐसे होती थी। लेकिन 6 महीने बाद से मैंने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया। न्यूट्रिशन तो बराबर चल ही रहा था, कभी नहीं छूटा। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं वो 1 साल पहले से ज्यादा एनर्जी से भरी हुई हूँ। और मैं, आप सबको पता है, मैं अभी डांस वर्कआउट भी कराना शुरू कर दिया है, मैं जिम भी करती हूँ, स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया है, और ज्यादा मेरी बॉडी अच्छी हो गई। तो आप कभी भी ये मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हो। अपने आप को पॉजिटिव रखो, हमेशा सारी चीजें करते रहो, कभी भी ऐसे मत सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल आ जाएगा। लाइफ एक ही मिली है और बहुत प्रीशियस है। ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, जितना इसको जी सकते हो जी लो, खुश होकर। ठीक है, तो आज मैं आप सब लोगों के साथ बिल्कुल हेल्दी, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को यहाँ पर ठीक कर चुकी हूँ और सब कुछ करा रही हूँ। लेकिन उस सर्जरी के टाइम पर बिल्कुल हेल्पलेस, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं दोबारा इतने अच्छे से सब कुछ करा पाऊंगी। तो प्लीज अपना ध्यान रखो, न्यूट्रिशन प्रॉपर इनटेक करो, और सबसे पहले अपना ध्यान। थैंक यू सो मच। एक बार सबको म्यूट करते हैं, सब एक दूसरे को विश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। शिल्पी मैम, थैंक यू सो Thank you मच। very much. मैम थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम एवरीवन। अभी जो सेशन चल रहा है, जिन जिन के पास लिंक पहुंच गया वो प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू लव सो यू मच। लाइक रिस्पेक्ट यू मैम। राधे We राधे। love you, respect you. लव यू लाइक यू Love रिस्पेक्ट you यू। like you, respect you. Yes, Gunjan ma'am.